Hello, dear students. This is Dr. Sumit Chopra, and today we are going to discuss about project management. मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज करके ये रिक्वेस्ट करी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कम वीडियो लेक्चर्स हैं. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. लेट मी एक्सप्लेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है. Project management is a process that allows project managers to plan, execute, track and complete projects with the help of a project team. एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए प्लानिंग करना, उसकी ट्रैकिंग करना और उस प्रोजेक्ट को एक सर्टेन बजट में कंप्लीट कर लेना, इसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं. अब क्या होता है, जो रूटीन के काम होते हैं दैट इज़ अनदर, जो ऑपरेशनल वर्क भी बोला जाता है. बट ये जो प्रोजेक्ट होता है वो सर्टेन ड्यूरेशन के लिए एक टाइम बजट के अंदर डिसाइड करके कंप्लीट करना होता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनीज रिसोर्सेज, कि किस तरीके से हम टास्क को कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से हम उस बजट में कंप्लीट करेंगे, इस सब का डिस्कशन होता है. Project management is defined as the process of steering a project from the start through its life cycle. अब जैसे हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है उसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी एक लाइफ साइकिल होती है. उसके अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम कंप्लीट करते हैं. मतलब देयर आर सर्टेन स्टेप्स ऑल्सो, और इनमें 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट दैट इज़ टाइम, मतलब एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है. एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं. जैसे आपको उज्जैन से इंदौर तक की रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, रोड बनानी है. उस रोड को कितने समय में बनाना है, तो देयर शुड बी अ टाइम ड्यूरेशन. फॉर एग्जांपल 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, बट देयर शुड बी सर्टेन गाइडलाइन कि इतने टाइम के अंदर ये रोड कंप्लीट हो जाएगी. सेकंड दैट इज़ बजट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि इतने करोड़ का बजट है, 500 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, वॉट जो भी टेंडर के वक्त डिसाइड हुआ था, सामने वाली पार्टी ने कमिट करा था, उस बजट के अंडर ही आपको ये रोड कंस्ट्रक्ट करके देनी होगी. थर्ड इज़ क्वालिटी. टाइम और बजट की तरह क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है कि इस तरह की क्वालिटी का हम आपको रोड कंस्ट्रक्ट करके देंगे. उसका मेंटेनेंस, उसकी सारी टर्म्स कंडीशन टेंडर के वक्त, एग्रीमेंट के वक्त डिसाइड हो जाती है. उसको हमें एज इट इज़ फॉलो करना होता है. So the project management life cycle starts when the project is initiated and ends when the project is either completed or terminated. अब क्या होता है, किसी किसी सिचुएशन में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं भी हो पाता है. मान लीजिए कि बीच में पार्टी दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ और प्लान कर लिया, वो कंपनी के जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे किसी चीज़ पर उनमें डिस्प्यूट हो गया, कंपनी डिसॉल्व हो गई, या इस तरह के कुछ भी केसेस हो सकते हैं. फ्लड आ गई उस एरिया में, या गवर्नमेंट की तरफ से प्लान चेंज कर दिया गया. तो ऐसे सिचुएशन में उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए बिना टर्मिनेट भी किया जा सकता है. दोनों पार्टीज़ भी एग्री हो सकती हैं, तब भी इस सिचुएशन में भी हम प्रोजेक्ट को बिना कंप्लीट किए टर्मिनेट कर देते हैं. अब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है. जैसे किसी प्रोडक्ट की होती है उसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी होती है. अब किसी ऑथर ने इसको 5 स्टेजेस बताई हैं, स्टेप्स बताई हैं, किसी ने 6 बताई हैं, डिपेंड करता है. हम जो देख रहे हैं हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है मेनली. सबसे पहली स्टेप होती है इनिशिएशन प्रोसेस या इनिशिएशन फेज. सेकंड प्लानिंग फेज होता है, फिर एग्जीक्यूशन फेज होता है, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड लास्ट में होता है क्लोजिंग फेज. इसको हमने यहाँ डायग्राम से एक्सप्लेन भी करा हुआ है. बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है, इससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी. सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस है. इसमें प्रोजेक्ट की को डिफ़ाइन किया जाता है, प्रोजेक्ट की क्या लिमिटेशन है वो डिसाइड की जाती है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उसको भी डिस्कस किया जाता है. इसको हम और डिटेल में देखेंगे. प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेज इन द सेंस दिस फेज मैनली कंपोज ऑफ 2 मेन एक्टिविटीज़. एक तो पूरा चार्टर डिसाइड किया जाता है, पूरा एक फ्रेमवर्क रेडी किया जाता है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, कितना बजट होगा, उसकी शुरुआत की जाती है. और सेकंड में होता है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, मीन्स हु विल बी द पार्टीज़, जो उसमें स्टेक होल्डर होंगी, जो इंटरेस्टेड होंगी, उनको भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है. अब स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जनरली जिसका उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट होता है.
दैट डजेंट मीन कि उन्हें पैसा मिलने वाला है। जो भी उसमें इन्वॉल्व है, लाइक इट मे बी मीडिया ऑल्सो, इट मे बी गवर्नमेंट एज वेल, कोई गवर्नमेंट पार्टीज़ हो सकती हैं, आम जनता हो सकती है, जो भी उसमें इंटरेस्टेड हो स्टेक होल्डर में, उनको सबको यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप आर असाइनिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब एक आप कुछ भी काम शुरू करते हो ना, यू ऑलवेज डिसाइड अ कैप्टन फॉर दैट। तो वही हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, हु विल बी द कैप्टन, हु विल द प्रोजेक्ट मैनेजर, जो उसको एक्सपीरियंस हो। देन डिटरमाइनिंग द स्टेक होल्डर नीड्स, कि जिन पार्टी से हमने टेंडर लिया है, सपोज हमने गवर्नमेंट ने हमें टेंडर दिया है, तो गवर्नमेंट इसमें स्टेक होल्डर्स रहेगी, गवर्नमेंट के क्या नीड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे लेकर, क्या रिक्वायरमेंट है, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड इन दिस। देन प्रोजेक्ट का सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा, कि रोड बन जाएगी इस क्वालिटी की, इतने बजट में, इतने समय में, इस क्वालिटी की, सो इट विल बी द सक्सेस क्राइटेरिया, वो डिफाइन करते हैं। बजट डिसाइड किया जाता है, और ये भी देखा जाता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो एक गोल को अचीव करना है, जो भी गोल है उसका एक टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाना प्रोजेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो गोल। एंड स्टेक होल्डर, ये भी इसमें हम डिसाइड करते हैं कि स्टेक होल्डर होंगे कौन कौन। जैसे मैंने बताया, मीडिया भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई दूसरी पार्टी हो सकती है, जो भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं प्रोजेक्ट में, वो सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। सेकेंड स्टेज आती है, दैट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज। अब देखा जाए तो ये पूरी प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 50% सारी प्रोसेस का कवर करता है। आपको चार्टर्स बनाने हैं, स्टेटमेंट बनाना है, प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करना है, ये सारी प्लानिंग आपको यहाँ करनी रहती है। मतलब बजट वगैरह हमने जो अप्रूव कराया है उसको कैसे हम करेंगे, मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसेस के जस्ट पहले के जितने काम होते हैं वो सब यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। थर्ड स्टेज होती है, जिसको हम सेकंड लास्ट स्टेज भी बोल सकते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूट करना मतलब जो हमने प्लानिंग करे थे पिछले स्टेप में, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को हम कैसे लिंकअप करेंगे, जो हमने प्रोमिसेस करे थे प्लानिंग में उनको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारे काम इस प्रोसेस में किए जाते हैं। अब इसमें ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी देखी जाती है कि इस कॉस्ट में हो रहा है कि नहीं। आपने इम्प्लीमेंट करा, 6 महीने में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। हर रोज़, हर वीक, हर मंथ आप उसको एनालिसिस करोगे कि आपका टाइम ड्यूरेशन में जो प्री डिसाइडेड था, आपका बजट में जो प्री डिसाइडेड था, और क्वालिटी में जो आपका प्री डिसाइडेड था, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। आपको लग रहा है कि वी आर अनेबल टू अचीव द टारगेट इन अ सर्टन टाइम ड्यूरेशन, देन एक्सटेंशन के लिए आप रिक्वेस्ट करो, या फिर अपने रिसोर्सेज बढ़ा दो, डबल कर दो, जिससे कि टाइम ड्यूरेशन में आप काम कंप्लीट कर सको। लास्ट स्टेज होती है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग स्टेज। अब आपका एग्जीक्यूशन स्टेज के बाद में आप प्रोजेक्ट को लगातार मॉनिटर करते रहें, आप कंट्रोल करते रहे हैं, और उसके बाद आप उसको क्रॉस चेक करते हो कि व्हाट वी डिसाइडेड बिफोर टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट एंड व्हाट वी आर डिलीवरिंग। हम ये इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। हमें लगता है कि हमने कहा था कि हम इतने 100 करोड़ में इतने किलोमीटर की रोड जैन से इंदौर तक की बना कर देंगे, इस क्वालिटी के देंगे, इतना डामर का प्रोपोर्शन होगा, इतनी कंक्रीट होगी, वॉट एवर द प्रोमिसेस वर, इतने हम रास्ते में फ्लाईओवर्स बनाएंगे, जो भी हमने प्रोमिसेस करे थे वो हमने प्रॉपरली करें कि नहीं। मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था, योर प्रोजेक्ट मे बी टर्मिनेटेड ऑल्सो, तो उस सिचुएशन में तो दोनों पार्टी में से एक उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रही है, या दोनों आपसे सहमति से उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रही है, तो इनमें से कोई से भी सिचुएशन होने पे उस प्रोजेक्ट को वहाँ पर बंद किया जा सकता है।